सिंधु जल से आपकी क्या मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और आप क्या महसूस करते हैं जब सिंधु में आप खुद को समाते हैं, बैठते हैं, उनकी गोद में बैठते हैं, तो आपको कैसा लगता है? मैं जब से सिंधु माँ के किनारे आया, उनकी गोद में बैठा, तो वाकई ऐसा लगता है कि मैं अपनी सगी माँ के पास आया। ऐसा महसूस होता है, यहाँ पर आते ही सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जैसे माँ अपनी गोद में बैठाती है और बच्चे के सर पे हाथ रखती है, तो बच्चा अपना सब कुछ भूल जाता है, खोए हुए खिलौनों तक को भूल जाता है, रोना छोड़ देता है। उसी प्रकार जब हम यहाँ पर सिंधु माँ के किनारे आते हैं, सिंधु के तट पर बैठते हैं, सिंधु का आचमन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अपने सब दुख दर्द भूल गए। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष करीब 280 यात्रियों का जत्था भारतीय सिंधु की सभा की तरफ से हम सब यहाँ लेह के सिंधु नदी के तट पर आए हैं और विभिन्न कार्यक्रमों की तरह यहाँ पर शानदार और जानदार कार्यक्रम हुआ। और सिंधु माँ के प्रति ही नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, उसमें हम सफल होने की कगार पर हैं। ये सिंधु की यात्रा के लिए आप जो यात्रियों को लाते हैं, तो इसमें क्या लक्ष्य है आपका और आप का क्या भाव है उसमें? सिंधु दर्शन के लिए यात्रियों को लाने वाला कोई मानव नहीं हो सकता। ये तो खुद सिंधु की कृपा है। जिस पर कृपा करती है वो यहाँ स्वतः चला आता है। और माध्यम के रूप में वो किसी न किसी को चुनती है, तो भारतीय सिंधु सभा उसका एक माध्यम है। और भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ता के नाते मुझे सौभाग्य है इस यात्रा में कुछ प्रबंधन में सहयोग करने का। वास्तव में सिंधु हमारा एक सांस्कृतिक प्रवाह है, एक जीवंत प्रमाण है भारतीय संस्कृति का। वेदों की रचना सिंधु के किनारे हुई। सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी है, परंतु सिंधु को लोग विस्मृत करते जा रहे हैं। सिंधु के जल के प्रवाह के साथ सिंधु की संस्कृति के प्रवाह को भी देश भर के लोग अनुभव करें। इसी उद्देश्य के निमित्त देश भर के अलग अलग प्रांतों से यात्रियों से हम आग्रह करते हैं कि साथ चलिए। वे यहाँ आते हैं, अपने अपने प्रांत की संस्कृति को साझा करते हैं, एक दूसरे का आचार विचार देखते हैं, एक दूसरे के खान पान के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे की परंपराएं, पर्व, इन सब के बारे में चर्चा होती है। तो जो भारत के एकत्व की बात है कि भारत एक है, अनेकता में एकता है, वो यहाँ जीवंत हो उठती है। सिंधु के तट पर बने हुए मंच पर जब विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, तो ये लगता है कि किसी ने यूं ही नहीं कहा है कि भारत में अनेकता में एकता है, वास्तव में एकता है। और इसी एकता के बल पर भारत में श्रेष्ठता है। पूरे विश्व में भारतीय श्रेष्ठता का प्रमाण यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो इसकी एकता में है, और वो एकता सिंधु के तट पर जीवंत होती है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा। ये 29वां सिंधु दर्शन यात्रा महोत्सव लेह लद्दाख पे यहाँ पे माँ सिंधु मैया के तट पे कल जो संपन्न हुआ, हमें ऐसा लग रहा है कि एक अद्भुत अनुभूति हमें हो रही है। क्या सिंधु मैया की कृपा है और क्या उनकी अस्मिता है, जहाँ पे हमारे वेदों की रचना हुई। हम इतने वर्षों से जो सिंधु दर्शन यात्रा चला रहे हैं, तो उसका कुछ उद्देश्य लेके सारे देश को जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेके सारे भारतवर्ष के जो भी यात्री आते हैं, उनको राष्ट्र भावना की जो भावना उनको प्रकट हो और उनको अपने आप पे गर्व हो। जिस सिंधु मैया पे हमारे सनातन वेदों की रचना हुई, उसके तट पे आके माँ को नमन करते हुए सारे देश की संस्कृति यहाँ पे रखने की, उसका एक अवसर हमें कई सालों से मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इस यात्रा में पिछले 12 वर्ष से मुझे जुड़ने का, सेवा करने का और आने का, एक माँ का दर्शन करने का खूब अच्छा अनुभव मिला है। 25 वर्ष तक हम एक इस स्वरूप में थे कि सिंधु दर्शन यात्रा एक प्रवाह में चलती थी, पर आगे चलते हुए संख्या बढ़ी हुई, पर उस उद्देश्य के साथ हमने 2 भाग में करते हुए भारतीय सिंधु सभा पहले दिन से, पहले वर्ष से ये यात्रा के लिए बहुत ही प्रयत्नशील रहती है और उसको सफलता भी मिलती है। इस प्रकार से सारे देश को जोड़ने से, राष्ट्रीयता से जोड़ने से, हमारी संस्कृति से जोड़ने से, इस यात्रा में मुझे आके बहुत मेरा मन जो है वो इतना प्रसन्न होता है
और जो भी यहाँ पे मनोकामना हम करते हैं वो पूरी होती है। सारे देश की संस्कृति, अलग अलग राज्यों की संस्कृति हमें यहाँ पे देखने मिलती है। मैं माँ से यही कल्पना करूँगा कि सारा देश ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके माँ के जो आशीर्वाद दे और अपनी मनोकामना पूरी करे। अपने सारे देश का जो है धरोहर, आज हम कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो ये भी हमारा एवरी इंच ऑफ लैंड इज़ अवर, बिकॉज इट इज़ अवर मदर लैंड। ये हमारी मातृभूमि है और हम अपनी मातृभूमि को जो है नमन करने यहाँ पे आते हैं। इसी प्रवाह में हम हर वर्ष आते रहें, ऐसी माँ से कल्पना। धन्यवाद। आप यहाँ हर साल आते हैं, कृपया बताइए कितने वर्षों से आप यात्रियों के साथ यहाँ आ रहे हैं और आपके अनुभव साझा कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि सिंधु दर्शन यात्रा में जो यात्री आते हैं उनकी सेवा करने का मेरे को मौका मिल रहा है। मैं यहाँ इस यात्रा में 13 साल से मैं अपनी सेवा देता हूँ। मेरा ये भाग्य है क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ आया था यात्री के रूप में, तो मेरे मैनेजमेंट देख के बस का, तो मैनेजमेंट टीम ने बोला कि भी आप ये सेवा में आइए, तो मैंने तुरंत यहाँ कह दिया क्योंकि मेरा यहाँ का अनुभव है। मैं 1990 में इंडियन एयरफोर्स में यहाँ तैनात था। मेरी पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में, जहाँ -56 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो मैंने वहीं देश सेवा की थी। अब ये यात्रियों की सेवा। आपका परिचय? मैं कांति पटेल, अहमदाबाद से, और डिफेंस से, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड, अभी पूर्णतः सेवा में लगा। ये कमलेश भाई है जो रीवा से हमारे साथ आए हैं सिंधु दर्शन यात्रा में। जी कमलेश जी, आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। जम्मू से लेकर यात्रा शुरू हुई लेह तक, और रास्ते का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, जिसमें व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, यात्रा के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं थी। बहुत ही आनंद आया। यहाँ लेह में आकर सिंधु नदी के किनारे जो कल कार्यक्रम हुआ उसमें तो बहुत ही शानदार मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सिंधु पहुँच गए। आप क्या कहना चाहेंगे हिंदुओं से, सनातनियों से? यहाँ जो आपने सिंधु माँ की गोद को में बैठे और नहाया, स्नान करा, तो उस स्नान का कुछ लाभ मिला आपको, महसूस हुआ कुछ? उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मैसेज देना कल चाहेंगे? हमारे मुख्य अतिथि जी ने ये उद्बोधन में अपने बताया ही था कि सिंधु से ही हिंदू बना हुआ है। तो हम सिंधी समाज या सिंधु नदी के किनारे रहने वाले और हिंदुओं में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ आकर के सिंधु नदी के किनारे बैठ कर के बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे अपनी माँ की गोद में आके। क्या पहली बार यहाँ आए हैं? नहीं, मैं सिंधु दर्शन महोत्सव के कार्यक्रम में दूसरी बार आया हूँ। एक बार मेरे ध्यान से शायद 1999 में आया था, जब ये सिंधु यात्रा शुरू हुई थी, दूसरा साल था शायद। उसके बाद मैं अभी इस साल आया हूँ। बहुत ही मेरा शानदार अनुभव रहा है और मैं पूरे देश के लोगों से ये अपील करूँगा कि इस यात्रा में आकर अपने अनुभव देखें, समझें क्या सिंधु की सभ्यता थी, कैसे वेदों का निर्माण सिंधु नदी, सिंधु मैया के किनारे हुआ था। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जी आप बताइए, इस यात्रा में आपको कैसा लगता है? माता सिंधु के दर्शन पाकर, माता सिंधु के चरणों में, उनके आंचल में स्नान कर बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि जब ईश्वर बुलाता है तभी काम होते हैं, वैसे ही माता सिंधु जब हमें बुलाती है, उन्हीं के कारण हम आ पाते हैं। हमारे मन के जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कार्य है, सभी पूरे होते हैं। माता में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बहुत सारा पर्यटन दर्शन करवाती है, अपने आंचल में स्नान करवाती है, मनोकामनाएं पूर्ण करवाती है, और जो भी इच्छाएं रहती है वो सब पूरे करती है। बहराना साहब होता है, उसमें मन आनंदित हो जाता है, और जो भी तकलीफ़ें, दुख होते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, मन आनंद से भरपूर हो जाता है।